स्वामी ज्योति प्रवाहानंद जी, कोलकाता से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अपने गुरु जी के प्रति 100% समर्पण का भाव कैसे हो? आज्ञा पालन से। जो गुरुदेव आज्ञा करते हैं उनका अक्षरशः जब हम पालन करते हैं तो हमारा हृदय निर्मल होता है, और जैसे जैसे आनंद की अनुभूति होती है वैसे वैसे समर्पण होता जाता है। गुरु साक्षात परब्रह्म, यही अनुभूति करना है। हमारे परब्रह्म परमात्मा मूर्तिमान गुरुदेव के रूप में विराजमान है। हमारी दृष्टि बस इसी में टिक जाए तब हमारी गुरु भक्ति पूर्णता को प्राप्त होती है। वो गुरु आज्ञा, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। गुरु जैसी आज्ञा करे, जिस तरह से रहनी बतावे, जो नाम मंत्र दे, जो उपासना दे, उसी में चित्त जोड़ दे तो शिष्य गुरु स्वरूप हो जाता है। जो गुरु के हृदय में चलता है वही शिष्य के हृदय में आ जाता है। शिष्य और गुरु अभेद हो जाते हैं, तभी भक्ति पूर्ण मानी जाती है, जब शिष्य और गुरु अभेद स्थिति को प्राप्त हो जाए। इसलिए अपने गुरुदेव के द्वारा दिए हुए नाम मंत्र, उनके द्वारा दिया हुआ जो साधन है, साधन पथ है, उसे दृढ़ता पूर्वक पकड़कर उसी में चलते रहना चाहिए। गुरु के विरुद्ध यदि इतना भी आचरण होगा वो हमारे आनंद का नाश कर देगा। गुरु की अवज्ञा होगी तो परमार्थ ढक जाएगा, दिखाई ही नहीं देगा। बस यही मायाकृत मान सम्मान, भोजन, रुपया, पैसा, प्रणाम, नमस्कार, बस यही दिखाई देगा। और गुरु कृपा हो गई तो ये सब धूल धूसरित हो जाएगा। जैसे बमन की तरफ कोई देखना भी नहीं चाहता, ऐसे इस भोग विलासिता की तरफ वैराग्य को प्राप्त होकर वो अपने आत्मस्वरूप ब्रह्म स्वरूप का अनुभव कर लेता है, जो गुरु कृपा पात्र होता है। इसलिए गुरुदेव की आज्ञा में रहे, गुरुदेव के बताए हुए साधन पथ पर चले तो गुरुदेव के चरणों में अनन्य प्रेम हो जाएगा। श्वेता रंजन जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि अपने जो अभी जो प्रेम है और गुरु के प्रति और कैसे बढ़ाया जाए? अनन्य तो है, बट और कैसे बढ़ाएं? बस जो गुरु ने नाम दिया, मंत्र दिया, निरंतर जपते जाओ, देखते जाओ कि गुरु से कितना प्रेम होता है। गुरु की आज्ञा का अगर उल्लंघन करके किसी भी जगह अपराध करोगे, वो सीधे अपराध गुरु से अप्रीति कर देगा, गुरु के विरुद्ध भाव आ जाएगा, गुरु के प्रति दोष दर्शन होने लगे। कहीं भी अपराध करो विश्व में, कहीं भी विश्व में अपराध करो, पहले तुम्हारे गुरु से संबंध खंडन होगा, तब तुम्हारा पतन होगा। अगर गुरु से संबंध खंडन न हो तो माया की ताकत नहीं कि वो शिष्य को पतन के मार्ग में ले जाए। इसलिए हम कहीं भी किसी की निंदा ना करें, किसी की निंदा ना सुने, किसी के दोष दर्शन ना करें, किसी के दोष दर्शन वर्णन ना करें, तो हमारा भजन सुरक्षित रहेगा। इसलिए हम तीन को संभालें, वाणी को, कान को, नेत्र को। नेत्र से दोष दर्शन न करें, और कान से हम किसी की निंदा न सुने, और वाणी से हम किसी की निंदा न करें। अगर परदोष दर्शन, परदोष श्रवण, परदोष कथन से बच जाएं और हमारे शरीर के द्वारा कोई मलिन अपराध ना बने, तो गुरु चरणों में दिन प्रतिदिन अनुराग बढ़ता चला जाएगा। गुरु के चरणों में अनुराग बढ़ने का मतलब इष्ट का सानिध्य। गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, मिटी सकल कल्पित भय। कल्पनात्मक जो जड़ चेतन की ग्रंथि का भाव था वो नष्ट हो गया, वो अपने स्वरूप में स्थित हो गया या भगवान के प्रेम में मतवाला हो गया। तो पर निंदा, श्रवण, कथन इससे बचे, और पर दोष दर्शन से बचे, और खूब डट के नाम जप करे, और कहीं कोई शरीर से अपवित्र आचरण न होने पावे। नहीं, बहुत बुरा फंसता है साधक, फिर हृदय जलता है, इंद्रियों की विलासता में फंस करके वो अपना नाश कर लेता है। अब चढ़ने की हिम्मत नहीं रह गई, और इंद्रियों की विलासिता उसे ऐसा कमजोर कर देती है कि जिस भोग में वो सुख चाहता था अब वही जलाता है उसे, पर उसे छोड़ नहीं सकता। इसलिए गुरु अवज्ञा ना हो, गुरु आज्ञा के अनुसार जीवन हो, तो प्रतिदिन अनुग्रह बढ़ता जाएगा, अनुराग बढ़ता जाएगा, गुरु कृपा बढ़ती जाएगी, गुरु प्रेम बढ़ता जाएगा। गोपीलाल जी, राजस्थान से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, आपका भी गुरु से संबंधित ही प्रश्न है कि गुरु की सेवा महाराज जी पूर्व के भजन से मिलती है या कृपा से, या उससे कैसा? नहीं, कृपा से मिलती है। इसमें अपना साधन पक्ष तो नहीं होता। गुरु सेवा गुरु कृपा से मिलती है। जब गुरु प्रसन्न होते हैं, अहेतुकी कृपा करते हैं, तब वो आज्ञा कर देते हैं। उपदेश करना अलग बात है, प्रवचन करना अलग बात है, आज्ञा करना अलग। आज से तुम ऐसे रहोगे, आज से तुम ये जपोगे, आज से तुम ये करो, ये गुरु आज्ञा है। बस यही सेवा है। हाथ पैर दबाना, कपड़ा धो देना, भोजन प्रसाद की व्यवस्था कर देना, ये बाह्य सेवा है। ये बाह्य सेवा करते हुए भी यदि गुरु की आज्ञा का उल्लंघन हो जाए तो लाभ नहीं प्राप्त हो पाएगा।
बाह्य सेवा नहीं है और गुरु की आज्ञा पे आप चल रहे हो तो वही वस्तु प्राप्त होगी जो गुरुदेव को प्राप्त है। तो सबसे जोरदार बात है गुरु आज्ञा का पालन करना, किसी संत महापुरुष की आज्ञा में जीवन समर्पित कर देना। ये बहुत कठिन बात है। मन स्वतंत्रता चाहता है, मनमानी आचरण करना चाहता है, गुरु की आज्ञा में चलना बिल्कुल कठिन बात है। और जो चल गया तो माया पर विजय प्राप्त कर ले गया। जे गुरु चरण रेणु अनुरागी, ते लोकहु बेदहु बड़ भागी। जे गुरु चरण रेणु सिर रही, ते जन सकल विभव बस करही। बन्नो गुरुपद पदुम परागा, सुरित सुबास सरस अनुरागा। श्री गुरु पदनख मनगन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरुदेव साक्षात परब्रह्म परमात्मा मानव रूप में हमारा कल्याण करने के लिए अवतार लिए हैं। बन्नो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। पर अपने गुरु में मनुष्य बुद्धि या बहुत बहुत संत बुद्धि, परब्रह्म बुद्धि नहीं हो पाती, इसीलिए हम लाभ नहीं ले पाते। अगर ये कि हम जिसकी आराधना कर रहे हैं, जिस इष्ट को प्राप्त करना चाहते हैं, वही इष्ट मूर्तिमान गुरुदेव के रूप में विराजमान है। अब हम कौन सा ब्रह्म साक्षात्कार करें? हम अपने ब्रह्म से बात करते हैं, हम अपने ब्रह्म का दर्शन करते हैं, हम अपने ब्रह्म के अनुभव में हैं। तो ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। गुरु प्रेम होना बहुत कठिन बात है। गुरु की छोटी छोटी वस्तु मतलब भगवान जैसी प्यारी लगेगी। बोले गुरु जी की पादुका है, ये गुरु जी की प्रसादी है, गुरु जी की प्रसादी, वो ऐसा लगेगा मानो भगवान मिल गए। एक बार हम कथा सुनाते हैं कि अमीर खुसरो जी हीरा जवाहरात का व्यापार करते थे, पर अपने गुरु के अनन्य भक्त थे। तो एक उन फकीर के पास जाते और कहते हमारी बेटी का ब्याह है, बाबा कुछ व्यवस्था कर दो। तो धनी मानी लोग आया करते थे, तो इस भाव से गए थे। तो उनका परसों आना, फिर परसों आया, बाबा बेटी का ब्याह है, वो आपने कहा था परसों आना। अब बाबा के पास तो बाह्य कुछ था नहीं, धनी पुरुषों से मांग सकते नहीं। तो उनका बेटा हमारी पादुका ले जा। अब वो एकदम कि रुपया पैसा की जरूरत है, पादुका की हमें क्या जरूरत, लकड़ी की पादुका। पर संत ने कहा, उसको सबसे बड़ी बात थी, संत ने कहा है तो आज्ञा पालन किया, पादुका सर पे रखी। अब बोला जो भगवान रचे होंगे, वो घर के लिए चल दिया। रास्ते में अमीर खुसरो आ रहे थे, उनको सुगंध आई अपने गुरु की, अनुभूति हुई मेरे गुरु की कोई वस्तु है। अपने जनों से कहा देखो देखो कोई आसपास ऐसा है जिसके पास गुरु की वस्तु कोई है, हमारे गुरुदेव की हमें अनुभूति हो रही है। और बावरे से हो गए, देखा वो खुला पादुका लिया। कहां से आ रहे हो? बोले बाबा के पास गए थे। बाबा के पास किस लिए? धन लेने के लिए। तो बाबा ने पादुका दे दी। तो बेचोगे पादुका? हाँ, हमको पादुका की जरूरत क्या है? तो बोले 13 ऊंटों में असरफी हीरा है, आप ले जाओ। मैं नौकरों सहित ऊंटों सहित और पादुका ली और गए, जाकर प्रणाम किया, पादुका रखी। गुरु जी पादुका ले आए। बोले कितने में? बोले 13 ऊंटों की असरफी। बोले हाँ ठीक है, चलो, सस्ता था, सौदा सस्ता किया। ये अनुभूति तभी होती है जब गुरु में परब्रह्म भाव हो, तन मन धन सब कुछ, सकल समर्पण प्राण धन। गुरु सेवा तज करे जबान, यह अधर्म यह सबहान। कान न रसकन में रहे, गुरु गोविंद न भेद कराए। संतत सकल सुनो चितलाए, श्री हरिवंश प्रताप जस। प्राणपन से गुरुदेव में जो समर्पित हो गए तो गुरुदेव का प्यार मिलता है, फिर सेवा मिलती है। समर्थ गुरु रामदास जी की सेवा में जो नजदीक शरीर सेवा में है वो तो 2-3-4 होंगे। तो औरों को ईर्ष्या हुई, उनमें एक सबसे ज्यादा हर बात उन्हीं से कहते थे समर्थ गुरु रामदास जी। तो सबको ईर्ष्या हुई कि हम भी तो शिष्य हैं, हम भी तो ऐसा क्यों। तो धीरे धीरे ईर्ष्या बड़ा रूप रखी। तो निंदा स्तुति की जब समर्थ गुरु रामदास जी ने सुना तो उन्होंने एक लीला की, बहुत दर्द हो रहा है जांग में। तो जो आवे प्रणाम करे, बहुत दर्द हो रहा है जांग में। तो गुरु जी क्या हो गया? फोड़ा हो गया है, बहुत दर्द कर रहा है। तो बोले शिवाजी से कहें, क्योंकि शिवाजी शिष्य थे, राजवैद्य लेके आ। बोले राजवैद्यों से नहीं ठीक होगा, सब शिष्य एकत्रित हो। आज्ञा हुई, सब शिष्य एकत्रित। बोले जहरीला फोड़ा है और इसका मुंह यहाँ है, अगर मुंह लगाकर पूरा मवाद पी लिया जाए तो हमारा अभी ठीक हो जाएगा, लेकिन जो पिएगा वो मर जाएगा। खसकने लगे पीछे, मरने वाले शिष्य कोई नहीं।
सब पीछे हट गए। वो जो शरीर सेवा में थे वो उन्होंने कहा गुरु जी हमें आज्ञा हो तो ये सेवा हम कर दें। उनका हाँ आज्ञा है। उन्होंने हटाया कपड़ा और मुंह लगाया, बड़ा मीठा लगा क्योंकि वो कलमी आम बना था और कुछ नहीं था। पूरा पूरा दबा दबा के पे बोले गुरु जी अगर रोज पीले को मिले तो और जितने शिष्य थे वो सब अवाक रह गए। तो उन्होंने कहा देखा ये सकल समर्पण प्राण, गुरु के लिए प्राण समर्पित है। अगर हम ये जहर पी लेते हैं, मवाद पी लेते हैं और गुरु जी अगर स्वस्थ हो जाते हैं तो मेरा मर जाना उचित है, गुरु जी स्वस्थ हो जाए। ऐसा समर्पण होना, ऐसा भाव होना बहुत कठिन बात है कि हमारे गुरु जी परब्रह्म परमात्मा है, हमारे गुरु जी सर्वस्व है। ऐसा भाव बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। कुछ दे देना, कुछ प्रणाम नमस्कार कर लेना, खवा पिला देना, ये सब हो सकता है, लेकिन सकल समर्पण प्राण धन सब कुछ गुरुदेव का, गुरुदेव की आज्ञा पर प्राण त्याग देना, ये बहुत कठिन बात है। बोले हमारे गुरुजी कहते हैं ऐसा, अब दूसरों से सलाह ले। अरे ऐसा कहीं होता है? आप बस खत्म खेलो। गुरु की बात किसी से नहीं, मेरे मालिक का हुक्म हुक्म है, ये जीवन आपके लिए समर्पित है, आप कहो अभी गला उतार दें, ऐसा। देखो वस्तु की प्राप्ति के लिए समर्पण अत्यंत आवश्यक है। गुरु गोविंद सिंह जी ने पंच प्यारों की तैयारी की, अंदर ले जाते और फिर वहां से नाली से रक्त जैसा निकलता, वो रक्त था लेकिन रक्त जैसा निकलता। एक खड़ा हुआ, अंदर ले गए, खच्च से आवाज आई और नाली से खून निकला। उन्होंने देखा और दूसरा खड़ा हुआ, 5 केवल पूरी लाखों की भीड़ में 5 खड़े हुए थे। फिर बाद में 5 को निकाल के लाए, बोले 1.25 लाख से 1 को लड़ाऊंगा। ये जो प्राण समर्पित किए हुए हैं ये 1.25 लाख को परास्त कर सकते हैं। ऐसे महावीर जिन्होंने प्राणों को गुरु के लिए समर्पित कर दिया वही विजय दिला सकते हैं। तो ऐसा प्रवचन कर लेना, प्रवचन सुन लेना, गुरु मान लेना, ये सब सरल बातें, लेकिन गुरु की मान लेना ये कठिन बात है। गुरु मानने वाले तो लाखों मिल जाएंगे, लेकिन गुरु की मानने वाले कोई बिरले ही होंगे जो गुरु आज्ञा पर चलते हैं कि नहीं मेरे गुरुदेव का हुक्म है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा चलूंगा। और जो चलते हैं तो गुरुदेव की दूरी उनको समझ में नहीं आती, गुरुदेव हर समय नजदीक नजर आते हैं। ये हम आपको बता रहे हैं। गुरुदेव ऐसा नजर नहीं आता कि वृंदावन में बैठे हैं, ऐसा लगता है गुरुदेव हमारे मस्तिष्क पर बैठे हैं, गुरुदेव हमारे साथ हैं, गुरुदेव हमारे हृदय में बैठे हैं। जब हम गुरु आज्ञा पे चलते हैं तो हर समय गुरु सानिध्य का अनुभव होता है, तभी वो गुरु के चिंतन में अभेद हो जाता है। जैसे भृंगी नाम का कीड़ा दूसरे जाति के कीड़े को अपने घरौंदे में लाकर भन करके उसे अपना चिंतन कराता है तो बिना शरीर छोड़े वो भृंगी हो जाता है। ऐसे शिष्य गुरुदेव स्वरूप हो जाता है, वो गुरु स्वरूप हो जाता है। जो गुरु के हृदय में चलता है वही शिष्य के हृदय में, जो गुरु का स्वभाव वही शिष्य में उतर जाता है। प्रभाव स्वभाव दोनों, पर है कठिन बात। गुरु को परब्रह्म मानना ये सच्ची बात आपसे कहते हैं, बहुत कठिन बात है, क्योंकि वो मनुष्य रूप में है, हमको उनकी चेष्टाएं दिखाई देती हैं, हंसना खेलना बोलना। अब परब्रह्म स्वरूप थोड़ी देर बात अलग है, जब हम उनकी सेवा में रहेंगे तो हंसना खेलना बातचीत तो एक मनुष्य रूप आ जाता है हमारे भाव में, बहुत अच्छे साधक रूप आ जाता है, या और उच्च कोटि का हुआ तो अच्छे संत रूप में आ जाता है। लेकिन गुरु साक्षात परब्रह्म ये बहुत कठिन बात है। और ये आ गया तो मोक्ष रखा हुआ, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अब उसको कौन सा मोक्ष चाहिए? गुरु कृपा से वो प्रसन्न हर समय भगवदानंद में डूबा रहता है।